मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोग के लिए मैं लेकर के आया हूँ क्लास 12 हिंदी 18 फरवरी के पेपर का बच्चों सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश। बच्चों वीडियो को बच्चों शेयर कर दीजिए। सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा बच्चों, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एक पेपर सेट बच्चों पूछा जा रहा है और सभी छात्रों से यही गुजारिश करूंगा बच्चों, आप सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए। यहाँ से पूरे आपको कितने नंबर बनने वाले हैं बच्चों? 10 नंबर बनने वाले हैं। 18 फरवरी के पेपर का बच्चों ये वायरल प्रश्न है बच्चों। तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा बच्चों कि प्लीज आप सब लोग इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट देखिएगा बच्चों। ठीक है, हर एक पेपर सेट में बच्चों यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक, तो सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा आप सब लोग इस वीडियो को लास्ट तक का बच्चों जरूर देखिएगा। बच्चों देखिए, क्लास 12 हिंदी 18 फरवरी के पेपर का महत्वपूर्ण जो हम पद्यांश लेकर के आए हैं, ये हर पेपर सेट बच्चों पूछा जाएगा। यहाँ से पूरे आपको 10 नंबर पक्का है बन जाएगा। बच्चों मैं आप लोग को 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप लोग देख करके जाएंगे तो आप लोग पेपर में बच्चों तुरंत उसको छाप देंगे और यहाँ से आप कितने नंबर बनेंगे? 10 नंबर बन जाएंगे। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम क्वेश्चन को देखते हैं भैया। चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये रहा आपका महत्वपूर्ण पद्यांश बच्चों। ये अभी अभी वायरल हुआ है प्रश्न बच्चों, इसलिए मैं आप लोग को ये प्रश्न इसलिए बता रहा हूँ कि आप सब लोग पेपर से पहले इसको बच्चों अच्छे से देख लीजिए। ठीक, यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों आपको पूरे कितने नंबर बनेंगे? 10 नंबर का क्वेश्चन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, प्रश्न आपसे यही कह रहा है, पद्यांश यही लिखा है कि मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया करो। मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया करो। होकर मधु के मीत, मदन पटु तुम कटु। आ, गरल ना गारो, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। नहीं भोगिनी यह मैं कोई जो तुम जात पसारो। ठीक, बाल हो तो सिंदूर बिंदु, यह हर नेत्र निहारे, रूप दर्प कंदप, तुम्हें तो मेरे पति पर वारो। लो यह मेरी चरण धूलि, उस रात्रि के सिर पर धारो। ठीक, ये प्रश्न है बच्चों। ये आप लोग के पेपर बच्चों 100% पूछा जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से जरूर तैयार कीजिए बच्चों। इसमें आपके 5 प्रश्न बनाएंगे। पहला प्रश्न आपसे ये कहेगा कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक एवं रचयिता का नाम लिखना है। उपयुक्त पद्यांश से शीर्षक एवं रचयिता का क्या लिखना है बच्चों? नाम लिखना है। आगे बच्चों लिखेंगे, उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किसे बताया है। उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किसे बताया है। ठीक है, फिर आपका लिखा है तीसरा प्रश्न, यह पद्यांश से किस ग्रंथ से उद्घृत है। यह जो पद्यांश है बच्चों, वो किस ग्रंथ से लिया गया है। चौथा प्रश्न है, इस पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन है। इस पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन है। और पांचवा प्रश्न बच्चों आपसे कह रहा है कि रेखांकित पंक्ति की व्याख्या करना है। यानी इस रेखांकित पंक्ति की व्याख्या करना है। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। इस पे आपको लिखना है। ठीक, तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम देखते हैं। इसका हम एक एक का आंसर। तो बच्चों पहला आपका प्रश्न यही कह रहा था कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक एवं रचयिता के नाम लिखना है। तो याद रखना बच्चों, इसका जो शीर्षक है वो कौन कहाँ से है, इसको हम देखेंगे। बच्चों ये शीर्षक देखिए, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश साकेत महाकाव्य के, साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित गीत किससे लिया गया बच्चों? गीत शीर्षक से उद्घृत है। गीत शीर्षक से क्या बच्चों? उद्घृत है। उधे घृत है और इसके रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। और इसके रचयिता कौन है बच्चों? मैथिली शरण गुप्त हैं। क्लियर भैया, इतना समझ में आया। दूसरा प्रश्न बच्चों, दूसरा प्रश्न आपका लिखा है कि उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किसे बताया है। उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किसे बताया है। तो बच्चों आपका याद रखना, उर्मिला ने सिंदूर बिंदु को, उर्मिला ने सिंदूर बिंदु को, ठीक है,
यहाँ से आप देख लीजिए, सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारे। तो वही कहा गया है ना कि उर्मिला ने सिंदूर बिंदु को शिव का तीसरा नेत्र बताया है। ठीक है, तो शिव का तीसरा नेत्र क्या होता है? सिंदूर होता है बच्चों। ठीक, और आपका तीसरा प्रश्न लिखा है, यह पद्यांश किस ग्रंथ से लिया गया है? यह जो पद्यांश है बच्चों, वो किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? देखिए, प्रस्तुत पद्यांश साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से उद्घृत है। नवम सर्ग से क्या किया बच्चों? उद्घृत है। ठीक, चौथा प्रश्न बच्चों, चौथा प्रश्न कहा था कि इस पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? ठीक है, तो इसका बच्चों आंसर क्या होगा? इस पद्यांश में, इसे पद्यांश में मेरे प्यारे बच्चों, देखिए, हाँ, प्रस्तुत पद्यांश में वसंत ऋतु, यानी इस जो पद्यांश में ऋतु का वर्णन किया गया है, तो भैया किसका किया गया है? बसंत ऋतु का किया गया है। ठीक, ये आपका हो गया। फिर उसके बाद आपसे कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मुझे फूल मत मारो, तो इसका हेडिंग बनाएंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। तो इसमें बच्चों क्या लिखेंगे? ध्यान से देखिए, लिखेंगे उर्मिला काम व्यथित होने पर, उर्मिला काम व्यथित होने पर कामदेव से प्रार्थना करती हुई कहती है। उर्मिला उर्मिला काम व्यथित होने पर कामदेव से प्रार्थना करती हुई कहती है क्या? हे कामदेव, तुम मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो। कहती है कि हे कामदेव, तुम मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो। यानी उसके ऊपर जब पुष्प की वर्षा होती है, तो वही कहती है कि हे कामदेव, तुम मुझे अपने पुष्प बाणों से घायल मत करो, क्योंकि क्योंकि एक तो मैं अबला हूँ, क्योंकि एक तो मैं क्या हूँ? अबला हूँ। दूसरी युवती हूँ। दूसरे क्या हूँ? युवती हूँ। और तीसरे वियोगनी हूँ। और तीसरे क्या हूँ? वियोगनी हूँ। क्लियर भैया? इतना हो गया। आगे लिखिए, इसलिए मेरी इस दशा को इसलिए मेरी इस दशा को देखकर मेरे ऊपर कुछ तो दया कीजिए। मेरे ऊपर कुछ तो क्या कीजिए? दया कीजिए। बच्चों, ये आप लोग को इतना लिख देंगे, यहाँ से आपको 2 नंबर बन जाएंगे। ये तो इतना आप लोग जरूर तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो बच्चों बस इतना ही। और इन पांचों प्रश्नों को बच्चों अगर आप लोग कंप्लीट करके लिख देते हैं, तो यहाँ से आपको पूरे 10 नंबर बन जाएंगे। और आपका ये वायरल जो क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग को अच्छे से पेपर में लिख भी देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग को ये क्वेश्चन जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो बच्चों आप सब लोग इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। अब आप लोग के पास समय नहीं है बच्चों, तो कोशिश ये करिए कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को क्या करिए बच्चों? तैयार कीजिए। तो तैयारी भी अच्छी हो गई होगी बच्चों, यही उम्मीद करता हूँ। बचे हुए जो भी समय है आप लोग और बेहतर कीजिए। तो बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई क्लास में। थैंक यू आप सभी छात्रों को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ। आप लोग की परीक्षाएं नज़दीक हैं, अपनी तैयारी को खूब अच्छी से कीजिए। आपकी बार बच्चों आपका 99% रिजल्ट जरूर आना चाहिए। ठीक, इसी उम्मीद से आज की क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।